दिवेर के युद्ध में मुगल सेना के सेनापति को घोड़े समेत महाराणा प्रताप ने दो भागों में काट दिया। हल्दीघाटी युद्ध में निर्णय न निकलने के बाद अकबर के महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की मंशा विफल हो गई थी। हल्दीघाटी के संग्राम के बाद अकबर ने 5 वर्ष तक महाराणा प्रताप को पकड़ने हेतु अपनी सैनिक टुकड़ी को लगाए रखा था, किंतु महाराणा प्रताप को कभी न वह बंदी न बना सके। जब हल्दीघाटी का युद्ध बिना परिणाम के रह गया, तब महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे। महाराणा प्रताप अरवलिया की श्रेणियों में बस गए ताकि अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर सके। उस समय देवेर छपली उनके एक निवास का नया स्थान था। देवेर छपली का स्थान वर्तमान अरवली पर्वत श्रेणियों के मध्य राजसमंद जिले में स्थित है। ये स्थान मेवाड़ के अधीन ही आता है। किसी समय यहाँ रावत क्षत्रियों का राज हुआ करता था। इस मुश्किल की घड़ी में भामाशाह ने महाराणा प्रताप की बहुत आर्थिक मदद की थी। उस समय से महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली सेना का पुनः संगठन किया। दिवेर के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग किया था, जिसमें अरवली के दुर्गम और भटकाऊ भरे रास्ते में सैनिकों मुगल सेना का गिल्ला युद्ध अपनाए थे। इससे मुगल सेना की कमर टूट गई थी। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के चाचा सुल्तान खान ने किया था। विजयदशमी के दिन रणभूमि की चौरस सज चुकी थी। मेवाड़ी सेना का जोश चरम पर था। राणा कड़ा और राता खेता नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेना की एक टुकड़ी की कमान महाराणा प्रताप संभाले थे, तो दूसरी सेना का भार कुंवर अमर सिंह ने संभाला था। अमर सिंह जी और स्थानीय रावत राजपूतों ने मुगल सेना का भीषण प्रहार किया, जिसमें मुगल सेना को भारी क्षति पहुंची। कहते हैं कि इस युद्ध में अमर सिंह ने अपने भाले से मुगल सेनापति सुल्तान खान ऐसा प्रहार किया कि भाला उसे चीरता हुआ घोड़े के आर पार निकल जमीन में धंस गया। अपने प्रमुख सेनापति और बाकी सेना की ऐसी दुर्गति देखकर मुगल सेना के पांव उखड़ गए और वो भाग खड़ी हुई। राजपूत तलवारों की धार देखकर मुगल सेना में भयंकर भागदौड़ मच गई। मेवाड़ी सेना ने अजमेर तक मुगल सेना को खदेड़ दिया। इस युद्ध में 36,000 मुगल सेना ने महाराणा प्रताप के आगे घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। इस युद्ध के पश्चात मेवाड़ में बनी सभी मुगल चौकियों से सुल्तान की सेना भाग गई और मेवाड़ किले का पुनः महाराणा प्रताप का ध्वज लहराने लगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।